भारतीय जनता पार्टी जो कोविड का प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं कर रही, लेकिन विपक्ष के लोग अगर कार्यक्रम करें तो उन पर पाबंदी है। तो ये एडवांटेज है कि सरकार के माध्यम से विपक्षी लोगों को कंट्रोल करना। अखिलेश जी, आजकल प्रचार बंद है और विपक्ष होने के नाते आपको प्रचार की बड़ी आवश्यकता थी, तो आपको ऐसा लगता है कि इस प्रचार के बंद होने से कोई अंतर पड़ रहा है आपके प्रचार कार्य में, रैलियों के बंद होने से? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने जनता को दुख दिया है, तकलीफें और परेशानी दी, और इनका हर वादा जुमला निकला। जो किसान के लिए वादे किए, जो नौजवानों को सपने दिखाए, या जो उद्योग और व्यापार के लिए जो बातें रखी, जनता बदलाव चाहती थी, जनता परिवर्तन चाहती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जिस समय रथ यात्रा शुरू की और जो जन समर्थन जुटा और जन समर्थन दिखाई दिया, कई बार तो ऐसा हुआ है कि उम्मीद से ज़्यादा लोग सड़कों पर आए। चुनाव की जो रौनक थी, चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाता था, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे कारोबार जो जुड़े हुए लोग, उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। सोचो, माइक वालों का नुकसान हो गया, जो कुर्सियां देते थे उनका नुकसान हो गया, जो कार्यक्रम के तैयारी कराते थे, झंडे, पोस्टर, बैनर, कितना नुकसान हुआ। एक पहलू से ये बिंदु भी कही जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कोविड का प्रोटोकॉल का कहीं पालन नहीं कर रही, लेकिन विपक्ष के लोग अगर कार्यक्रम करें तो उन पर पाबंदी है। तो ये एडवांटेज है कि सरकार के माध्यम से विपक्षी लोगों को कंट्रोल करना, ये एडवांटेज विपक्षियों पे नहीं है। समाजवादी कार्यक्रम हुआ, वर्चुअल रैली हुई, तो समाजवादी पार्टी को नोटिस मिल गई। अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बिना मास्क लगा करके कोरोना फैला रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी, उन पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई। तो कई मायनों में मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बीमारी है, प्रोटोकॉल का पालन करना है, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए उन नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसे चुनाव होता था यूपी का, वैसा नहीं लड़ पा रहे हैं। विपक्ष पे ये पाबंदियां ज़्यादा लगा रहे हैं, विपक्ष को ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पे असंतोष था, जनता बदलना चाहती है, ऐसे में आपने एक बाहर दूसरी पार्टियों के कुछ लोगों को अपने यहाँ इंडक्ट किया और कुछ समझौते आपने किए, तो आपको लगता है ये सामाजिक समीकरण जरूरी था चुनाव लड़ने के लिए जो आपने बनाया? जहाँ ये बड़े नेता आए हैं पार्टी में, जरूरी भी था, क्योंकि ये पार्टी के वो नेता हैं जिन पे व्यापक समर्थन है, व्यापक रूप से ये अपने समाज में प्रभाव डालते हैं। जो चुनाव में अगर हमारे पास ऐसे बड़े लीडर्स आते हैं जिनके पास संगठन है, जिनके पास फॉलोइंग है, जिनके अपना एक समर्थन है, तो स्वाभाविक है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज मिलेगा। और देखिए, उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, उभर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता में ये कह रही कि वो आने वाले समय में क्या करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक सफाई नहीं दे पा रहे। इनके विधायक जहाँ जा रहे हैं वहाँ पिटाई हो रही इनकी, कई सांसद लोग कूटे गए, कई गाँव में विरोध हुआ है, जिनको टिकट मिल गई उनका खुलेआम विरोध रहा है। हालांकि ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, लेकिन ये तो सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के बाद दो सरकारें थी इनकी, आखिरकार जब जनता में जा रहे हैं तो इनका विरोध हो रहा है।